ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। ऑप्शन नंबर 1, यह समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। दूसरा ऑप्शन है, इस प्रशस्ति की भाषा प्राकृत है। तीसरा ऑप्शन है, प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है। चौथा ऑप्शन है, इसकी रचना हरिशेन ने की थी, या इनमें से कोई नहीं, सब सही है। तो इसका सही आंसर होगा, इसकी भाषा प्राकृत नहीं है, इसकी भाषा है संस्कृत और इसकी लिपि है ब्राह्मी। भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। एक 35 फीट ऊंचा स्तंभ जैसा बनाएंगे, उसी में लिखेंगे सारा कुछ। 35 फीट ऊंचा है, 35 फीट ऊंचा है ये प्रयाग प्रशस्ति। किस शैली में है? यह है चंपू शैली में है। गद्य और पद्य में दोनों में जो होती है वो चंपू शैली कहलाती है, तो चंपू शैली का है ये। समुद्रगुप्त से संबंधित है, बिल्कुल सही है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है। इसे हरिशेन ने लिखा था। हरिशेन ने संस्कृत भाषा का अभिलेख है ये, संस्कृत भाषा का। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है संस्कृत के, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में हरिशेन ने लिखा था, उसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है। 35 फीट ऊंचा है, 35 फीट ऊंचा है, और लिपि इसकी ब्राह्मी है। लिपि क्या है? ब्राह्मी, लिपि ब्राह्मी है, 35 फीट ऊंचा। इलाहाबाद स्तंभ भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अगला, कुमाऊं दिवस कब मनाया जाता है राज्य में? कुमाऊं दिवस, कुमाऊं दिवस 1 सितंबर, और गढ़वाल दिवस 2 सितंबर। 2 सितंबर, कुमाऊं दिवस 1 सितंबर, गढ़वाल दिवस 2 सितंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य में गोखले नाम का एक आभूषण है। गोखले, गोखले, गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1905 का बनारस अधिवेशन। ठीक है, और 1905 का बनारस अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या हुआ था इस समय पे? बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन कर रहे हैं करके पता कब चल गया था? 1903। हाँ, जहां ध्यान रखना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो राज्य में गोखले नामक आभूषण कहां पहना जाता है? गोखले नामक आभूषण हाथों में पहना जाता है, बाह में पहना जाता है। गोखले, बाह में, गोखले, गोखले। नेक्स्ट, बाजूबंद भी कह देते हैं उसको, वही होता है गोखले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लेखक की रोटी, लेखक की रोटी, लेखक की रोटी, ये किस की रचना है? जो रोटी बनाता है कविता नहीं लिखता, जो कविता लिखता है रोटी नहीं बनाता। दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं दिखता, लेकिन वह क्या है? जब एक रोटी खाते हुए लगता है कविता पढ़ रहे हैं, और कोई कविता पढ़ते हुए लगता है रोटी खा रहे हैं। ये लिखा था मंगलेश डबराल ने। बहुत बेहतरीन कविता है मंगलेश डबराल की।